जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उससे प्रेरित भी कराता है, इनोवेट्स ऑल्सो, इट ऑल्सो मेक्स देम पार्टिसिपेट ऑल्सो। दिस इज़ नॉट एन इंडिया कॉम्पिटिशन, इसमें श्रीलंका जैसे देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो भी अभी जो आज एक कॉम्पिटिशन हो रहा है तथावड़े ब्रांच ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम SDG के नाम से जानते हैं, वी नो द नेम बाय SDG एंड देयर आर 17 ऑफ देम, उसके ऊपर उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। साथ ही साथ बच्चे रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारे सेंसर्स, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक कार्स शुरू हो गई, ऑटो कार खुद ही चलती हैं, तो वो कैसे सेंसर बेस्ड चलती हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू अवर रिमोट। जैसे हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं बाहर कहीं दूसरे ग्रह पे भी, सो वी आर एबल टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ व्हीकल्स इन अदर प्लैनेट्स नाउ। तो ये सभी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल वर्जन है, उसमें हम रोबोटिक्स के अंदर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स और साइंस के अंदर द किड्स आर पार्टिसिपेटिंग, नॉट ओनली ऑर्किड्स बट स्कूल्स आउटसाइड ऑर्किड्स ऑल्सो। ऑर्किड्स ऑफ कोर्स इज अ फोररनर इन दिस, और इसकी वजह से हमें एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक माइंड डेवलपमेंट का प्रोसेस सेटअप कर रहे हैं। तो मैकेथलॉन से हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज, कैन वी मेक स्टूडेंट्स लर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द मोस्ट फन वे एंड द मोस्ट enjoyable way, and not only in India but to participate and compete with other country participants also. So this is what Mechathon is trying to achieve. Okay, ma'am. नमस्ते। ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल, जैसा आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, हम बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ देते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, दैट इज़ टू एनहांस देयर स्किल्स। करिकुलम हमारा देखेंगे तो आप एवरीथिंग इज़ अलाइंड टू फ्यूचर, उनको कैसा बनाना है। CIP एकेडमिक्स का रेगुलर सब्जेक्ट्स, सबको रेगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में पता है। STEM को हमने कैसा इनिशिएटिव लिया है, कैसे इंट्रोड्यूस किया है बच्चों में, उसके लिए कैसा हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया है। फॉर दैट वी हैव डिफरेंट लैब्स, एस्ट्रोनॉमी लैब है, स्पेस लैब है, हमारे पास रोबोटिक्स लैब है। रोबोटिक्स एक्टिविटीज़ जो है, जो ग्रेड 1 से ही बच्चों को एक्सपोजर दिया गया है, सो दैट बच्चों में एक क्यूरियासिटी बढ़े उसमें, एंड उसके लिए जो एक्सपोजर के साथ जो सोच, उनका थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग जैसा क्रिएटिव थिंकिंग, वो सब बच्चों का एनहांस स्किल्स करने के लिए वी इंट्रोड्यूस डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। एंड ऐसा प्रोग्राम्स क्यों करते हैं, वाई मैकेथलॉन इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ततावड़ी ब्रांच, देयर इज़ अ रीज़न। वी नॉट ओनली हैव कॉल्ड मीन्स इन्वाइटेड ऑर्किड स्टूडेंट्स, बट वी ऑल्सो हैव इन्वाइटेड नॉन ऑर्किडियन स्टूडेंट्स, वेयर हमारे जो बच्चे हैं सब बच्चों के साथ compete कर पाए and put where they are standing. They should stand out because they are already knowing the academics of robotics and astronomy. ये skills बच्चों को कैसा enhance करेगी अपने आप को, बाहर जब कॉलेज में जाए, आगे लाइफ में जो भी स्ट्रीम में वो अप्रोच करेंगे। So this way we encourage students to participate in different activities, arranging such programs, such events in the school. May I ask Harsh to talk? Good afternoon. So साइंस में हमारा मेन एम था कि हम बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सिखाएं। So अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में इफ़ यू थिंक, so एक बेसिक चीज़ इन्वॉल्व होती है एनर्जी। एनर्जी के बिना डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो हमारे जो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स हैं, बच्चों की जो थिंकिंग अप्रोच है, व्हाट दे हैव ट्राइड इज कि इन व्हाट ऑल वेज वी कैन डेवलप एनर्जी। अगर एनर्जी रहेगी तो डेवलपमेंट कैन बी इजली डन, राइट। सो कोई विंड से एनर्जी जनरेट करने का मॉडल बना रहा है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्रिएशन के मॉडल्स बच्चे बना के लाए हैं, विच आई थिंक आप लोगों को भी एक बार राउंड लगा के देखना चाहिए। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स पे बच्चों ने मॉडल बनाए हुए हैं। अदर मतलब आपके स्कूल के अलावा स्कूल्स हो, अदर CBSE स्कूल्स, ICSE स्कूल्स, इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। सबने पार्टिसिपेट किया है कोलैबोरेटिंग विथ आवर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स अपने आप टीम बना के आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ टीम बन के आए हैं। पार्टिसिपेट के लिए कुछ फी वगैरह रखा था? नॉमिनल फ़ी रखा है सर, 150 रुपीज़ टू 199 रुपीज़, वेरी नॉमिनल फीस रखा है, सो दैट एंट्रीज हमें समझ में आए कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाँ, कॉर्पोरेशन स्कूल्स का हमने इनवाइट किया है, बट एक्सपोजर प्रॉबली उतना नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी आए नहीं है, बट वी हैव इन्वाइटेड।
इंटरनेशनल लेवल पे आपने बताया थे कि प्रोग्राम होने जा रहा है। यस। तो आपने श्रीलंका का नाम लिया, तो उसके अलावा और कौन से देश का तो अभी कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल के साथ हमारा टाइप है, जो कि हमें मदद कर रहा है इंटरनेशनल बच्चों को लाने के लिए। तो एक श्रीलंका के बच्चे आ रहे हैं, कुछ अराउंड 30 प्लस होंगे वो, और उनके भी काफ़ी टीम है जो आ रही है। साथ ही साथ मलेशिया की भी कुछ टीम आ रही है, और नेपाल की अप्रॉक्सीमेटली दे आर फाइनल, दे जस्ट वांट टू लाइक बुक द टिकट्स एक्सेट्रा। बट नेपाल, मलेशिया और अभी श्रीलंका, तो ये बच्चे जो आएंगे, ये ग्रैंड फिनाले होगा बैंगलोर में 23 और 24 नवंबर को, 23 और 24 नवंबर को, जहाँ पर ये कॉम्पीट करेंगे। क्योंकि मैराथन सिर्फ पुणे में नहीं हुआ, इसके साथ साथ ये हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, गुड़गांव और बेंगलोर में पहले हो चुका है, और वहाँ पे कम से कम भारत के 10 से ज़्यादा शहरों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें गोवा के भी बच्चे आए और पुडुचेरी के भी बच्चे आए, और साथ ही साथ अभी इंदौर के भी बच्चे, औरंगाबाद के भी बच्चे आए। तो जो भी बच्चे आ पाए वो इन 6 शहरों में आए, और उनके विनर्स को अब हम ग्रैंड फिनाले में बुला रहे हैं। तो ग्रैंड फिनाले ऐसा है कि जहाँ पे सारे विनर्स अब एक विनर से कम्पीट कर रहे हैं, तो ये एक इसीलिए इंटरनेशनल बन जाता है, क्योंकि वहाँ के भी जो विनर्स हैं वो भी आए हैं और यहाँ के भी विनर्स आएंगे, और वो इसलिए ग्रैंड फिनाले खिलाए। तो सेमीफाइनल्स और जो प्री फाइनल्स है, जो 3 स्टेज में आप एंड में ग्रैंड फिनाल, तो उसकी जो बिफोर वाला जो स्टेज है, तो वो उनके स्टेट में ही, उनके शहर में, जैसे पुणे में हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे सेमीफिनाले की तरह ही है, जिसमें हमने क्वालिफायर राउंड और नॉकआउट दोनों को इसी में रखा है। यानी कि सेमीफिनाल यहाँ पे बच्चे जो जीतेंगे वो बेसिकली जाएंगे ग्रैंड फिनाले में कम्पीट करने, जो टॉप 3 विनर्स होंगे। कुल टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ग्रैंड फिनाले में हमें लगता है 1000 से ज़्यादा, 1000 प्लस बच्चे आएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 200 के आसपास टीम साइंस में हो जाएंगी, इसी के आसपास रोबोटिक्स में मिलाएं तो एक एवरेज नंबर, क्योंकि किसी टीम में 2 बच्चे भी होते हैं, किसी टीम में 5 बच्चे भी होते हैं, तो एक एवरेज नंबर हमें लगता है कि 1000 बच्चों के आसपास का होगा, जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का ही होगा ग्रैंड फिनाले में। गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है जी सर, रोबोटिक्स के लिए कुछ सपोर्ट करती है क्या? सर गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है, उसे कहते हैं ATL, अटल टिंकरिंग लैब, जो कि एक गवर्नमेंट का ही रन प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में कुछ प्रमोट करती है रोबोटिक्स को। उनके थ्रू ही बच्चे थोड़ा बहुत एक्सपोज होते हैं रोबोटिक्स में क्या चल रहा है। साथ ही साथ ऑर्किड्स में भी जैसे मैं बात कर रही थी, वो ऑलरेडी इसी चीज़ को ही लेके लाइन अप करके अपने बच्चों को रोबोटिक्स किट और वगैरह के साथ उनको ट्रेन करते हैं, जिसमें वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो गवर्नमेंट में भी चल ही रहा है, और साथ ही साथ ऑर्किड्स में भी ये चल रहा है, और भी दूसरे स्कूल ऐसे ही कुछ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक ATL प्रोग्राम है जो चलता है। We have that lab. Yes sir. ATL लैब के बारे में जो सर बोल रहे थे, वी हैव द टिंकरिंग लैब इन द स्कूल। जैसा आपको बताया गया कि वी हैव रोबोटिक्स के साथ टिंकरिंग लैब भी है। सो बच्चों को एक्टिविटीज़ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। उनका करिकुलम ऐसा सेट है, जैसे जनरल स्कूल्स में कैसा होता है, सब्जेक्ट्स रहते हैं, अलॉन्ग विथ नॉर्मल सब्जेक्ट लाइक हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, साइंस के साथ साथ हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। DIY एक है, रोबोटिक्स एक है, इसमें 3D DIY में 3D इमेजेस सिखाते हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब में बच्चों को एस्ट्रोनॉमी बेस्ड लाइक स्पेस बेस्ड नॉलेज बच्चों को दिया जाता है। उनका कंपलसरी पीरियड है, ग्रेड 1 to 10 कंपलसरी क्लासेस है इसका। रोबोटिक्स ग्रेड 1 से आप ग्रेड 1 से रोबोटिक क्लासेस है। उनका एक्टिविटीज़ उसका 2 टीचर्स है, आई मीन प्राइमरी के लिए एक है, सेकेंडरी के लिए एक है, 2 टीचर्स है, अलग अलग है। वो उनको रोबोटिक्स मॉडल्स करना सिखाते हैं। मॉडल्स जब बच्चे हैंड्स ऑन करते हैं, उनको समझ में आता है कि कैसा वो होता है एंड उसका यूज़ क्या है। सो इट्स नॉट जस्ट टीचिंग देम हाउ टू मेक ए मॉडल, उसका यूज़ क्या है वो भी सिखाया जाता है। जैसा सर बोल रहे थे कि सेंसर के बारे में, बच्चों को ATM कार्ड्स कैसे बनते हैं, ATM कार्ड्स का एंड जो एंट्री रहता है, जैसे एयरपोर्ट में एंट्री रहता है, विथ सेंसर कैसे देखते हैं। सो ऑल सच थिंग्स बच्चों को सिखाया जाता है, उनका करिकुलम में वो है, 8th 7th के बच्चों में है। कैन यू गिव मोर लाइट ऑन दैट? सो जो बच्चे सीख रहे हैं वो इसी के आसपास सीख रहे हैं कि कैसे एक RFID कार्ड होता है जो आप टैप करते हो और काम करता है। इसके साथ आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, जिसमें आप किसी को अल्ट्रासोनिक साउंड्स की मदद से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसके साथ IR एरे सेंसर्स होते हैं जो आपके मोबाइल रिमोट या TV रिमोट्स में होते हैं। साथ ही साथ उसी की मदद से बच्चों ने लाइन फॉलोअर रोबोट बनाए। तो अगर आप देखेंगे जो लाइन फॉलोअर के रोबोट होंगे, वो लाइन को जो फॉलो कर रहे हैं वो उसी IR सेंसर की मदद से कर रहे हैं, तो वो उसका अलग यूज़ है। आप उसे TV में यूज़ कर रहे हो या उसी का एक ग्रुप यूज़ कर रहे हो, उसी का एक दूसरा वर्जन होता है जो IR सेंसर होता है, उसमें एक एरे सेंसर होता है जो और एडवांस होता है। तो बच्चे ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। इसी तरीके से बाकी और सेंसर्स के साथ को यूज़ करके दे आर एबल टू मेक डिफरेंट रोबोट्स।
जैसे कि लाइन फॉलोअर ऑप्टिकल अवॉइडर, जो वो देखेगा कोई चीज़ आएगी उसकी रुकावट वो हट जाएगा और फिर वापस से लाइन पे आएगा। तो इसे करने के लिए सेंसर की नॉलेज चाहिए, वो उसे मिलती है। Good afternoon everyone, I am Usha Murthy, Principal, Orchids the International School, the Tavade branch. So today we are all here to witness a great mega event, Mechathlon 2024. This is a mega event, why? Because this event is inviting more than 1500 students to participate in various exhibitions, like various activities like robotics challenge, science models, and students are giving different quiz. So there are so many students participating in different activities, so that would enhance their skills like critical thinking, problem solving, scientific temperament. Why such events are initiated by Orchids? Orchids always takes an initiative to help students to explore their talent. सो वॉट एवर वी लर्न, जो भी क्लास में सिखाया जाता है, सीखा जाता है, उसको किधर भी अप्लाई करना है। जो भी हम नॉलेज लेते हैं उसको एप्लीकेशन करने को नहीं सिखाया बच्चों को, वो नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़। सो ऑर्किड्स हमेशा यही सोचती है कि जो भी बच्चों को नॉलेज क्लास में मिलता है उसको एप्लीकेशन कैसा करना है। जैसा वी हैव रोबोटिक्स लैब है बच्चों को लिए, एस्ट्रोनॉमी लैब है, कोडिंग का लैब है, ये सब चीज़ों का बच्चों का टिंकरिंग लैब है। ये सब बच्चे जो भी सीखे हैं उधर, वो सब चीज़ वो भी जो भी कंटेंट नॉलेज मिला है उसको एप्लीकेटिव कैसे करना, अप्लाई कैसे करना, वो जो भी सीखे हैं वो जब तक एग्जिबिट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं लोगों को, उनमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। ये एक सोच हमें आया है। ये सोच आने के बाद देन आवर टीम हैज़ प्लान्ड फॉर ए बिग इवेंट कॉल्ड मैकेथलॉन, which is nothing other than like what we can say STEM का प्रोग्राम है। What is STEM? Science, Technology, Maths and इंजीनियरिंग का जो भी सीखते हैं बच्चे, वो सब कॉम्बिनेशन में कोलैबोरेटिवली बच्चों को ये उनकी एग्जिबिट्स मॉडल्स प्रेजेंट करने के लिए, जैसा हर स्कूल एग्जीबिशन रखती है बच्चों का, जो साइंस का जो भी टॉपिक्स लर्न करते हैं, मैथ्स का टॉपिक्स लर्न करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का लगता है, अलग अलग एग्जीबिशंस क्यों रखते हैं स्कूल्स? इसलिए रखते हैं कि बच्चे अपने खुद को प्रेजेंट करें, शोकेस करें, सो दैट उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़े और उनका स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा टीम वर्क में काम करते हैं, तो ये सब स्किल्स एनहांस करने के लिए। सो ये स्किल्स एनहांस करते करते अपने जो भी है, अभी जैसा टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल रही है, बच्चों को आगे जाके पूरा टेक वर्ल्ड है, टेक वर्ल्ड को compete करने के लिए आउटस्टैंड कैसे करें, हमारे बच्चे अलग कैसे दिखे बाकी अदर बच्चों के लिए, अदर स्कूल्स के बच्चों के लिए। सो सच प्रोग्राम्स ऑर्किड्स हमेशा अलग सोच के, ये बार अलग सोच के STEM रिलेटेड एक मैकेथलॉन बोल के एक्टिविटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ततावड़े पुणे ब्रांच में। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट लिमिटेड टू पुणे, इट्स ऑल्सो इन टू अदर स्टेट्स ऑल्सो, बाकी स्टेट्स में भी, जैसा बाकी प्लेसेस में भी हुआ है, मुंबई, अदर स्टेट्स इफ ऐसे बेंगलुरु में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ये सब बच्चे, इट्स नॉट लिमिटेड टू ऑर्किड्स स्टूडेंट्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर नॉन ऑर्किडियन स्टूडेंट्स। ऑर्किड्स एंड नॉन ऑर्किडियन स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिवली टीम्स भी बने हैं, इंडिविजुअली भी टीम्स बने हैं। इसमें से जो भी जीते जाने वाले हैं, ये सब बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया गया है, जैसा अदर श्रीलंकन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो भी इंटरनेशनल फाइनल इवेंट, फाइनल लाइक व्हाट वी से ग्रैंड फिनाले, एक मेगा इवेंट, एंड दैट वुड रियली हेल्प स्टूडेंट्स टू what we should say is that would be a big platform for students to showcase themselves as a prestigious child, having taken place into the highest place, competing themselves at this age of only 13, 14, 15 years with international students। जैसा सब स्टेट्स में हुआ है बच्चों का, फाइनली जो भी बच्चे जीते हैं उनका फाइनल ग्रैंड फिनाले होने वाला है बेंगलुरु में 23rd and 24th of November। सो सब आप सब देख सकते हैं, यू कैन विजिट एंड एन्जॉय हाउ आवर स्टूडेंट्स आर presenting themselves, showcasing themselves, their talent of whatever they have learned